गुड इवनिंग एवरीवन। हम पिछली क्लास में फैक्टराइजेशन टॉपिक पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन टॉपिक, जिसमें कि हम एक्सरसाइज 7.4 तक कंप्लीट कर चुके थे और 7.5 एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे क्लास को, जिसमें कि एक फार्मूला था सारा, जो ये क्लास पूरा a² माइनस b² पे ही डिपेंडेंट है। तो ये पिछली क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके थे और ये आपको रिमेंबर भी होगा। इसी फार्मूला पे सारा क्लास है। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 से 5 तक जो डिस्कस कर चुके थे, इसमें हम अगर आप देखें तो प्रीवियस क्लास में हम यहाँ से देखे थे, जिसमें कि a² माइनस b² डिस्कस किए थे। ये फार्मूला, इसको प्रूफ किए थे। उसके बाद फिर हाउ टू फाइंड स्क्वायर ये डिस्कस किए थे। उसके बाद फिर 7.5 स्टार्ट किया था अपने, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 तक कंप्लीट किए थे। और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, तो ये क्या है, 144। 144 किसका स्क्वायर है? अगर हम देखें तो ये 12 का स्क्वायर है और ये 116 है 13 का। अगर इसको रीराइट करें तो 12a का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और माइनस इसको 13b का स्क्वायर। और हम एक फॉर्मूला पढ़े थे जिसका a² माइनस b², ये हमें पता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसी पे हम ब्रेक कर देते हैं इसको हम a कंसिडर करेंगे और इसे b। तो a प्लस बी यानी कि 12a प्लस 13b, एंड नेक्स्ट a माइनस बी, तो 12a माइनस 13b। यही मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर 7 में देख रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मेट में ये, इसे हम a कंसिडर करेंगे। तो पहले ब्रेक कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस इसको 4a का होल स्क्वायर रीराइट कर सकते हैं, क्योंकि ये 16 है, किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। और फॉर्मूला पता ही है, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम इसको a कंसिडर करेंगे, इसको b। तो a प्लस बी यानी कि 2a माइनस बी प्लस 4a इंटू 2a माइनस बी माइनस 4a। यही मेरा आंसर हो गया। क्या किया इसमें, इसे हम a कंसिडर किए a² और इसे b² बनाने के लिए इसको हम 16 को भी 4 का a² लिख सकते। अब ये हो गया a², इसको b²। अब a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a यानी कि पूरा है ये, तो 2a माइनस बी a हो गया, प्लस b 4a एंड a माइनस बी रीराइट किए, ये आंसर हो गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी वही है। इसको हम लिखेंगे x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x माइनस बाई का होल स्क्वायर। तब फार्मूला से a² माइनस b² इक्वल टू क्या था, a प्लस बी इंटू a माइनस बी।
अब इसको हम ए कंसिडर करेंगे और ये पूरे टर्म्स को बी कंसिडर करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। यानी कि पहले क्या है, ए प्लस बी, यानी कि ए क्या है पूरा एक्स प्लस 2y प्लस बी पूरा क्या है ये 2 इंटू 2x माइनस वाई। फिर दूसरा ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे इसको, x प्लस 2y मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2 को इस टर्म में, तो 2 2 जा 4x एंड 2 माइनस 2y। और इसको सॉल्व करें तो x प्लस 2y माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4x माइनस 2 इंटू माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 2y। अब सॉल्व करें इसमें, 4x प्लस x कितना हो गया 5x प्लस 2y माइनस वाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे x माइनस 4x क्या आ जाएगा माइनस 3x प्लस 2y प्लस 4y। इसको अगर अरेंज कर दें हम, ऐसे ये भी आंसर हो जाएगा। अरे इसको अरेंज कर देता हूँ, 5x इंटू 4y माइनस 3x, ये भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर जो होगा कंसिडर कर लीजिएगा। ऐसे बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अगर तो क्या यहाँ पे जो 3 है 14 किसी का स्क्वायर है, नहीं है। बट यहाँ पे अगर हम इसको 16 इंटू 3 अगर लिखें, 3 कॉमन आ जाएगा एंड 16 स्क्वायर है किसका 4 का, तो हम 3 कॉमन लेते हैं। बट ए टू दी पावर 5 भी स्क्वायर नहीं है किसी का, यहाँ पे ए स्क्वायर का टर्म भी नहीं है, तो इसको हम ए स्क्वायर में भी कंसिडर करेंगे। तो ए पावर 3 भी यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे मेन रूप से कॉमन क्या आ रहा है 3 ए टू दी पावर 3। अगर 3 1 जा 3 यानी कि 3 हो गया। अब ए टू द पावर कितना है 3, और यहाँ पे क्या है 5, तो हमें और एक्स्ट्रा कितना चाहिए ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 48 है। तो 48 बनाने के लिए कितने मल्टीप्लाई करेंगे 16, A3 तो कॉमन ही आ गया। अब इसको लिखें हम 3a³ ए स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 3a³। अब ये फॉर्मूला बैठ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको ब्रेक कर लेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये मेरा आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 10 को अगर आप रिराइट कीजिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर एंड माइनस 4 बी स्क्वायर का स्क्वायर। जो आप पढ़े होंगे, ऐसे ये फॉर्मूला होता है ए टू द पावर m टू n इक्वल टू होता है ए टू द पावर m इंटू n। सडन इंडेक्स में पढ़े होंगे ये। तो इसी पे ब्रेक कर दिए थे, ए टू द पावर m इंटू n, यानी ये है 4, इसको m इंटू n में ब्रेक कर दिए 2 इंटू 2। जब इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिखें तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस प्लस 4b स्क्वायर, नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। इसको लिखें ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इंटू, इसको अगेन फिर ए स्क्वायर माइनस 2b में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तब लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये फिर से हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया। तो फिर से इसे हम ए प्लस बी इंटू
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही मेरा आंसर हो गया। इसमें क्या किया पहले, ये जो था क्या ए टू द पावर 4, बट हमें ए टू द पावर 4 का फॉर्मूला नहीं पता है, पर क्या पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमें पता है। और यहाँ पे हम देखें क्या बन रहा है, ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4, पर इसका हमें फॉर्मूला नहीं पता है ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 का, बट हमें ये पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फॉर्मूला होता है। तो इसे हम क्यों ना ब्रेक कर लें ए स्क्वायर का स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर में। ब्रेक करने के बाद हमें हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह इसको भी हम ब्रेक कर लिए, ए टू द पावर 4 को इस फार्मूला की हेल्प से इसको हम ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको ए स्क्वायर फिर ये, इसी तरह 16 को 4 बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे 4 का स्क्वायर करेंगे 16, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी टू द पावर 4 आ जाएगा अगेन। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया था। उसके बाद फिर ये हमें पता था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम ए कंसिडर किए, इसे बी, तो ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। दूसरा टर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर। अब ये फिर यहाँ पे फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट यहाँ पे बन रहा था। फिर अगेन यहाँ पे भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट ब्रेक करेंगे, यहाँ पे ये तो सेम रहेगा। फिर ए स्क्वायर माइनस इसको 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ब्रेक कर दिए, ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, इसको भी ब्रेक करेंगे पहले, क्योंकि हमें एक्स टू दी पावर 8 का नहीं पता है क्या होता है फॉर्मूला के फॉर्मेट में, बट हमें एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में पता है अभी के लिए फिलहाल। ऐसे एक्स क्यू बराबर भी फॉर्मूला होता है, एक्स क्यू माइनस बाई क्यू बराबर, बट वो यहाँ पे नहीं है, यूज है। तब इसको ब्रेक करेंगे क्या, एक्स टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर अगेन यहाँ पे फॉर्मूला आएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ब्रेक करें इसको, इसको ए लिखें और बी प्लस बी, दूसरा ए माइनस बी हो गया। फिर इसको अगेन हम ब्रेक कर सकते हैं आगे फर्दर, इसको लिखे हम एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1, इसको फिर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं एंड माइनस 1 का होल स्क्वायर। हम लिखें इसको तो एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 इंटू ए बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से ए प्लस बी फिर ए माइनस बी। फर्दर इसे हम ब्रेक कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, लिखिए हम फिर से एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ये लिख सकते हैं। फिर इससे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि 1 का स्क्वायर हम करते क्या आता है 1 ही आता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर अगेन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फिर ब्रेक करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम आगे इसको ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो माइनस वाला टर्म आ गया अब पावर 1 आ गया, इसका हमें फॉर्मूला नहीं पता, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया लास्ट टर्म। और यही मेरा आंसर भी है। इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं, और अरेंज करेंगे तो सबसे मिनिमम पावर को अरेंज करेंगे स्टार्टिंग से, एक्स माइनस 1 फिर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर अगेन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखिए, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर एंड माइनस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला क्या आ गया, ये बी। फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब लिखिए इसको ए प्लस बी, दूसरा ए माइनस
बी। सॉल्व करें इसको, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 और 1 जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 9 ऐड कर देंगे तो 9 प्लस ए, और यहाँ पे 8 माइनस ए माइनस 1 आएगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद -1, यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो -1 एंड माइनस ए सॉरी एंड -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें अगेन तो 9 प्लस ए इंटू सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 7 माइनस ए। यही मेरा आंसर हो गया। या फिर इसे माइनस कॉमन भी यहाँ अरेंज करने के लिए, एक टर्म को आगे रखने के लिए माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, ऐसे ये भी आंसर है। अगर इसको माइनस कॉमन ले यहाँ पे तो ये आ जाएगा, माइनस कॉमन अगर ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये, तो a+9 इसको अरेंज करते हैं आगे, और यहाँ पे आ जाएगा a क्या आ जाएगा प्लस में, और b 7 क्या आ जाएगा माइनस में। नहीं समझ में आया, अगर 7 माइनस a, यहाँ से माइनस कॉमन लिए क्या आएगा, -7 प्लस a, फिर इसको अरेंज कर दिए तो a-7, यही लिखे हम यहाँ पे। फर्स्ट टर्म जो था इसको लिखे a-, जिसका साइन था माइनस वो आगे हम लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 में क्या है, 36 किसी का स्क्वायर है, हाँ है, किसका, 6l स्क्वायर, 61 नहीं समझिएगा, 6l स्क्वायर माइनस m प्लस n का स्क्वायर, तो ये a हो गया, ये b, और फॉर्मूला में पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। इसको a कंसिडर किया, इसको b, तब a प्लस b यानी कि 6l प्लस m प्लस n, अगेन 6l माइनस m प्लस n। अब इसको लिखें 6l प्लस m प्लस n, माइनस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6l माइनस m माइनस n, इसको -1 नहीं पूछे तो -1 इंटू m माइनस m -1 इंटू n माइनस n, यही मेरा हो गया आंसर 13 का। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या, 25 किसी का स्क्वायर है जी, 5 यहाँ पे x⁴ है, इसको हम x² लिखेंगे, y स्क्वायर लिखेंगे, और इस पर होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे a और b का फॉर्मेट आ गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट आते ही एक फॉर्मूला याद आता है, क्या आता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही याद है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हम लिखिए इसको एक बार, क्या प्लस में 5x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 1, अगेन 5x स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 1। क्या हम इसे ब्रेक कर सकते हैं फर्दर, x स्क्वायर बाई स्क्वायर थे, बट 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम इसे फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अगर हम ब्रेक करना चाहें तो ये हो जाएगा, रूट में फिर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 5 को हम √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो रूट में यहाँ पे गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एक्सप्रेशन, यहाँ पे हम इरेशनल नंबर नहीं पढ़ रहे। तो यही मेरा यहीं तक आंसर हो गया, क्योंकि हम 5 को फर्दर ब्रेक नहीं करें। अगर 5 को फर्दर ब्रेक कर पाते तो ये दोनों सब ब्रेक है। जैसे कि अगर हम इसको 25 फिर अगेन 25 x² बाई स्क्वायर कंसिडर करते हैं, अगर आता है तो इसको हम क्या करते हैं, 5x बाई का होल स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर, फिर अगेन फर्दर ब्रेक कर लेते हैं, बट वो नहीं है। तो हम आगे क्वेश्चन नंबर 15 का अगर देखें तो 15 में क्या है, 15 में है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का होल स्क्वायर, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किए थे 1/b स्क्वायर का स्क्वायर, अब यहाँ भी आ गया, या फिर इसको पूरा लिखे हैं, इसको पूरी पे स्क्वायर लिख सकते हैं, तो अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया,
फर्दर इसको ब्रेक करेंगे। ए स्क्वायर जैसे ही माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है तब याद आता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए फिर क्या प्लस 1/b स्क्वायर ए माइनस 1/b स्क्वायर। अब यहाँ भी अभी भी यहाँ पे स्क्वायर है, इट मीन्स ये फर्दर ब्रेक हो सकता है। ए स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, अब ये तो ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक बार रीराइट कर लें तो 1/b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे। तो ए स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, इसको अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस, यही मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर अगर 16 को देखें, में क्या है, यहाँ पे अगर देखिए एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब का नहीं पता है हमें, तो एक्स यहाँ पे कॉमन दिख रहा है दोनों टर्म्स में। तो एक्स कॉमन अगर ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 144, और 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रेक हो जाएगा, तो एक्स इंटू, और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे ही में दिखता है इसका फॉर्मूला रिमेंबर आना चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स अगेन ए माइनस बी, यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 को देखें, क्वेश्चन नंबर 17 को अगर हम अरेंज करें, एक्स माइनस 4y का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर अगर फाइंड कीजिएगा तो फर्दर ब्रेक करेंगे इसको ए और बी में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में रिमेंबर है, क्या रिमेंबर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ब्रेक करते हैं इसे, ए प्लस बी अगेन ए माइनस बी। देखिए इसको x माइनस 4y प्लस 25 आंसर तो हो गया। यही तो आंसर था। ऐसे आगे हम फर्दर भी ब्रेक कर सकते थे, बट यहाँ पे स्क्वायर का टर्म्स कहीं यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर अगर रहता तो फर्दर ब्रेक कर सकते थे, बट स्क्वायर का टर्म्स नहीं है इसलिए इसे हम ब्रेक नहीं कर सकते। ऐसे अगर रहता तो क्या करते, इसको अरेंज करते हैं पहले 25 माइनस 4y स्क्वायर में, उसके बाद इसको 5 स्क्वायर एंड इसको 2y स्क्वायर, फिर फर्दर ब्रेक हो जाता है। इसमें माइनस कॉमन लेते बट वो नहीं है, छोड़िए उसको आगे। यही मेरा आंसर हो गया। क्या किए थे यहाँ पे, x माइनस 4y ये टर्म था, और ये 625 किसका स्क्वायर था, 25 का होल स्क्वायर होता है। अगर आप फाइंड करना आपको पता होगा 25 का, तो 5 का क्या लिखते हैं 25 एंड 2 से जस्ट थोड़ा 3 इंटू 2 625 मेरा स्क्वायर आ गया। इसमें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जैसे ही आता है जिक्र, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक साथ ए ये हो गया प्लस बी ए
माइनस बी, यही मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 को हम क्या 9 का स्क्वायर यानी कि 9 3 का स्क्वायर है, 3 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं, माइनस इसको 10 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। आइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में पता है, क्या पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सॉल्व करें इसको, ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी, दूसरा टर्म्स ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 3 इंटू ए 3a, 3 इंटू माइनस बी माइनस 3b, 10 इंटू ए सॉरी 10 इंटू एक्स 10x, 10 इंटू वाई प्लस सॉरी माइनस 10y। अगेन यहाँ पे लिखे 3 इंटू ए 3a, 3 इंटू बी माइनस 3b। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 10y, यही मेरा आंसर हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया था, सिर्फ 9 को 3 लिखे और 10 को 100 को 10 एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, और फिर जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया हम, या फिर हम यहाँ पे भी यहीं पे मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, यहीं पे मल्टीप्लाई करके हम ब्रेक करते तो भी सही होता। जैसे लेकर अगर हम सॉल्व करें इसको ही डायरेक्टली, तुमसे क्या लिख सकते थे, 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y का होल स्क्वायर। अब इसी को हम ब्रेक कर ले, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी माइनस सॉरी a फिर क्या माइनस बी, माइनस जैसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10x एंड माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 10y, यही है। ये आप इस तरह से कर लिए सॉल्व, या इस तरह से भी, दोनों तरीके से दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, तो ब्रेक करते हैं 3 प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस 5a का होल स्क्वायर। फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ब्रेक करें इसे, ए प्लस बी एंड अगेन ए माइनस बी, यही मेरा आंसर हो गया। ऐसे यहाँ पे यही मेरा आंसर हो गया। नहीं अभी और सॉल्व हो रहा है, क्या कर रहे हैं, इसमें गलती हो गया। इसमें 3 है, इसको हम और सॉल्व करते आगे फर्दर। टू ए प्लस 5a कितना हो जाएगा, 3 प्लस 7 है, और यहाँ पे 3, 2a माइनस 5a क्या आ जाता है 3 है। फिर अगेन यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन ले रहे हैं वहाँ पे, 3 प्लस 7 है, यहाँ से कॉमन आ गया 3, तो 1 माइनस a, इसको अरेंज अगर कर दें तो 3 इंटू
1 माइनस ए इंटू 3 प्लस 7 है। यही मेरा आंसर हो गया। इसमें क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 को ब्रेक किया 5 के स्क्वायर में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक बार प्लस में ए हो गया, ये प्लस बी, फिर ए माइनस बी। सॉल्व किए, 2a प्लस 5a 7 है, प्लस 2 है और माइनस 5 है माइनस 3 है। यहाँ से दोनों माइनस 3 कॉमन था, 3 कॉमन लिए तो 1 माइनस ए रिमेनिंग बचा। इसको अरेंज कर दिए यहाँ पे और ये यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, ये अगेन ब्रेक है ए बी में, और ये भी जैसे ही दिखता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ब्रेक करें इसे, एक बार प्लस अगेन ए माइनस बी माइनस बी। सॉल्व करें, एक्स प्लस वाई ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस वाई, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस ए फिर माइनस बी, सॉरी माइनस माइनस प्लस बी। यही मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 में क्या है, 21 में से हम लिख सकते हैं 1/4 एक्स बाई का होल स्क्वायर माइनस 2/7 बाई जेड का होल स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 किसका स्क्वायर है 2, सॉरी 16 का रूट अगर देखिए ऐसा, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, एंड 14 किसका स्क्वायर है 7 का, और बाई जेड को बाई जेड स्क्वायर इसको लिख सकते हैं बाई जेड इंटू स्क्वायर। तो यहाँ पे अब ये जैसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में मेरा ब्रेक हुआ, फॉर्मूला रिमेंबर आ गया, क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सॉल्व करें इसको, ए प्लस बी अगेन ए माइनस बी, और कुछ सोल्व होगा नहीं। ये मेरा आंसर हो गया। या फिर यहाँ पे एलसीएम को भी कंसीडर कर सकते हैं। एलसीएम अगर हम एलसीएम यहाँ पे लेंगे क्या होगा, 28 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, 28 इसका भी 28 इसका भी, और मल्टीप्लाई कर लेंगे। यही मेरा क्या हो गया आंसर। या फिर यहाँ पे 1/4 एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड, ठीक है। ट्वेंटी वन का क्वेश्चन सही है या नहीं। 1/16 क्वेश्चन कहाँ गया, 1/16 21 1/16 एक्स स्क्वायर बाय 4 बाय, ऐसे यहाँ पे और भी को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं इसे हम। अगर यहाँ पे दिख रहा है तो आपको इस टर्म में भी क्या है बाई है, यहाँ पे क्या है बाई, यहाँ भी बाई है, यहाँ भी बाई है, यहाँ भी बाई है, कॉमन ले सकते हैं इस टर्म में बाई। यस, बाई कॉमन हो जाए क्या बचेगा 1/4 एक्स प्लस 2/7 जेड, और यहाँ से बाई कॉमन आएगा तो 1/4 एक्स माइनस 2/7 जेड। आपको लग रहा है कि यहाँ पे हम बाई यहाँ पे अगर कॉमन लें तो बाई तो सभी से एक ही बार में कॉमन आ सकता था, हाँ, बट यहाँ पे क्या प्लस या माइनस के टर्म में है, अलग अलग डिफरेंट टर्म है नहीं, एक ही टर्म है, एक ही टर्म में
बाई को अगर हम कॉमन एक टर्म में देखें तो पूरा, तो एक टर्म में अगर हम बाई को कॉमन लेंगे पूरा, तो यहाँ से बाई आ रहा है बाई, बट ये एक टर्म है देखें तो, ये क्या, ये एक टर्म है, इसे क्या कॉमन है बाई, और ये क्या है दूसरा टर्म है बाई, यहाँ से बाई कॉमन लिए थे 1/4x एंड यहाँ पे 2/7z, यहाँ से बाई कॉमन आया तो 1/4x एंड यहाँ से बाई कॉमन आया तो 2/7z। यहाँ पे बाई है, यहाँ भी बाई है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में ये, तो हम बाई स्क्वायर लिख सकते हैं 1/4x प्लस 2/7z इंटू 1/4x माइनस 2/7z। यही मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 22 क्या है, 75,108, क्या डायरेक्टली ब्रेक हो रहा है 75,208 108, स्क्वायर नहीं है किसी का, बट इसको 3 × 25 रीराइट कर सकते हैं, और इसको 3 × 36, और 25 36 मेरा स्क्वायर भी है, तो हम 3 पहले कॉमन ले लें, और यहाँ पे ए भी कॉमन आ जाएगा, ए यहाँ पे भी है, तो 3a अगर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 25 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 36 b⁴। अब इसको रीराइट करें अगेन, तो 3a इंटू 5ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, एंड माइनस 6b का b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a आ गया, ये b हो गया। अब a b जैसे ही आया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ब्रेक करें इसे, 3a इसको लिखेंगे क्या आएगा 5ab प्लस 6b स्क्वायर इंटू 5ab माइनस 6b स्क्वायर, और यही मेरा आंसर हो गया 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 को क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पे x⁵ है, यहाँ पे x⁵ है, कॉमन ले, x⁵ अगर कॉमन लिखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा x² माइनस 16, क्योंकि x⁵ है, यहाँ पे क्या है 5 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करेंगे x² से, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, कॉमन आ गया डायरेक्टली। यहाँ पे अब इसे अगर रीराइट करेंगे तो ये लिख सकते हैं 16 इसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, फिर अगेन a² माइनस b² x³ x प्लस बाई एंड x माइनस बाई। यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला आपको पता होगा, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 में क्या 50 किसी का स्क्वायर है, नहीं, 2 भी नहीं है, 81 है 9 का, क्या ऊपर से हम जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले सकते हैं जी। अगर न्यूमरेटर से अगर हम 2 कॉमन लें तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा 25x² माइनस x² / 81। अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक करें तो क्या लिखेंगे 2 5/x² माइनस x/9a², और यहाँ से मैं a प्लस बी इंटू a² माइनस b², ये a और इसे b कंसिडर करते हुए a प्लस बी इंटू a माइनस बी ब्रेक कर लेंगे। क्या लिखेंगे 2a
2a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और यही मेरा आंसर हो गया। 25 का अगर देखें तो 256 और 81 स्क्वायर है किसी का जी। 256 इसका स्क्वायर है, 16 का, और ये 9 का। बट यहाँ पे x है, यहाँ पे x टू द पावर 5 है, तो इसे हम क्या एक्स स्क्वायर या फिर इसके मल्टीपल में लिखेंगे हम। 5 को वैसे हम लिखेंगे तो x3 इंटू x2 लिख सकते हैं, बट वो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे एक्स टू द पावर 5 है, वो भी कॉमन आ जाएगा, तो इसी को हम कॉमन ले लेते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या बचेगा 256 एक्स टू द पावर 4 माइनस 81। अब हम इसे लिख सकते हैं 16 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। अब ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर, ये ए बन गया और ये बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका क्या था फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लिखेंगे एक्स 16 एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 9 अगेन 16 ए स्क्वायर माइनस 9। फर्दर इसे हम ब्रेक कर सकते हैं आगे। और आप देखिएगा 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। तो हम x इंटू 16 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू 4x का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो हम इसे लिखेंगे तो x 16 एक्स स्क्वायर प्लस ए, अगेन ब्रेक करेंगे ए और बी में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये मेरा क्या हो गया आंसर। आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देख लिया, 25 तक। आज यहीं तक रहने देते क्लास। नेक्स्ट कितना क्वेश्चन इसमें है, 25 46 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम एंड करेंगे इस चैप्टर को। आज यहीं तक रहने देते हैं 25, हाँ आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।